नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। जो पहले हमने वीडियो बनाई थी वो बनाई थी प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रवर्तक। तो आज हम करने वाले हैं प्रमुख रचनाएं तथा उनके रचनाकार। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं काव्य की प्रमुख रचनाएं तथा उनके रचनाकार, यानी कि प्रमुख काव्य रचनाएं तथा रचनाकार करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम खुमान रासो। खुमान रासो जो रचना है वो है दलपति विजय की। खुमान रासो से हम इसकी एक ट्रिक तैयार कर लेते हैं कि खुद, यानी कि खुमान रासो से ख इसका ले लेते हैं, दे इसका ले लेते हैं। तो खुद, जब भी हम कभी भी इसको रचना को देखें, खुमान रासो को देखेंगे तो इसका ऑप्शन में हमें दलपति विजय ज़रूर मिलेगा। तो दलपति विजय को ढूंढने के लिए हम क्या है, खुद, यानी खुद नाम से एक ट्रिक बनाएंगे। तो खुद नाम से क्या है, दलपति विजय। इसके बाद में हम करने वाले हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार है वो है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई क्या है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है। और पृथ्वीराज रासो को क्या है, प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं परमाल रासो की। परमाल रासो के जो रचनाकार है वो है जगनिक, यानी कि परमाल रासो से हम क्या है, इसकी ट्रिक तैयार कर लेते हैं परमात्मा। यानी परमात्मा का संबंध किससे है, जग से संबंध है, यानी कि जग से किसका संबंध है, यानी कि परमात्मा का। यानी परमाल रासो के जो रचनाकार है वो कौन है, जगनिक है। इसके बाद में हम बात करते हैं विशलदेव रासो। विशलदेव रासो, यानी विशलदेव रासो के जो रचनाकार है वो है नरपति नाल है। तो विशलदेव रासो की हमें ट्रिक तैयार कर लेते हैं 20 नर, यानी कि 20 नर। विशलदेव रासो यानी कि कितने नर थे, 20 नर, यानी 20 नर। विशलदेव रासो नरपति नाल है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमीर रासो की। हमीर रासो के जो रचनाकार है वो है सारंगधर। हमीर रासो के जो रचनाकार है वो है सारंगधर। इसके बाद में हम बात करते हैं जयचंद्र प्रकाश की। जयचंद्र प्रकाश जो रचना है वो है भट्ट केदार की या केदार भट्ट की कह सकते हैं हम। भट्ट केदार की या केदार भट्ट की कह सकते हैं। कौन सी रचना, जयचंद्र प्रकाश या जयचंद्र प्रकाश। इसके बाद में हम बात करते हैं बीजक। बीजक है जो कबीर का संकलन है, कबीर की रचनाओं का संकलन है। इसके अंदर शब्द, साकी, रमणी, 3 प्रकार की रचनाओं का क्या है, ये संकलन है बीजक नाम से। इसके बाद में हम बात करते हैं पद्मावत की। पद्मावत जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है, पद्मावत है। और पद्मावत क्या है, एक महाकाव्य है, महाकाव्य, सूफी महाकाव्य है। इसके बाद में हम बात करते हैं सूरदास। सूरदास की जो रचना है वो है सूरसागर। सूरदास की 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। सूरसागर की 3 रचनाएं हैं, सूरदास की 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। इसके बाद में हम बात करते हैं रामचरितमानस की। रामचरितमानस है जो रचना है वो तुलसीदास की है। रामचरितमानस रचना किसकी है, तुलसीदास की है। तो तुलसीदास ने जो रचनाएं लिखी है वो कौन कौन सी लिखी हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली और कृष्ण गीतावली। यानी कि ये क्या है, तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, दोहावली है, गीतावली है और कृष्ण गीतावली। ये क्या है, तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं रामचंद्रिका। यानी रामचंद्रिका जो रचना है किसकी है, केशवदास की। केशवदास ने यह रचना क्या है, एक रात के अंदर लिखी थी। यानी रामचंद्रिका जो रचना है किसकी है, केशवदास की रचना है। इसके बाद में हम बात करते हैं राग गोविंद। राग गोविंद और राग सोरठा। राग गोविंद और राग सोरठा नाम से ये जो दोनों रचनाएं हैं किसकी है, मीरा की है। राग गोविंद और राग सोरठा नाम से दोनों रचनाएं किसकी है, मीरा की है। इसके बाद में हम बात करते हैं सुदामा चरित्र की। सुदामा चरित्र जो रचना है किसकी है, नरोत्तम दास की। नरोत्तम दास की जो रचना है वो है सुदामा चरित्र नाम से। इसके बाद में हम बात करते हैं श्रृंगार सतसई। श्रृंगार सतसई नाम से जो रचना किसकी है, रहीम की है। रहीम की 2 रचना और है, मदनाष्टक है और रास पंचाध्यायी है। रास पंचाध्यायी जो रचना है ये रोला छंद के अंदर है। यानी कि रहीम की जो 3 रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक और रास पंचाध्यायी। जो रास पंचाध्यायी है यह क्या है, रोला छंद के अंदर है। इसके बाद में हम बात करते हैं रसखान की। प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका रचना किसकी है, रसखान की है।
इसके बाद में हम बात करते हैं बिहारी। बिहारी की जो रचना है वो सतसई नाम से, यानी कि बिहारी सतसई नाम से जो रचना है वो किसकी है, बिहारी कवि की है। इसके अंदर क्या है 713 दोहे हैं और प्रत्येक 11वां दोहा क्या है, भक्ति का है। इसके अंदर कुल दोहे कितने हैं, 713 दोहे हैं और प्रत्येक 11वां दोहा क्या है, भक्ति का है। इसके बाद में हम बात करते हैं भारतेंदु की। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो रचनाएं लिखी है वो लिखी है प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, श्रृंगार सतसई। यानी कि भारतेंदु ने और भी रचनाएं लिखी हैं, बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, मगर ये जो 3 रचनाएं ये मुख्य रचनाएं हैं। इनकी कौन कौन सी हैं, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी और सतसई श्रृंगार। ये क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है, प्रमुख रचनाओं में आती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कश्मीर सुषमा, यानी कि श्रीधर पाठक की कुछ रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं कश्मीर सुषमा है, भारत गीत है, वनाष्टक है। ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, श्रीधर पाठक की। कौन कौन सी है, कश्मीर सुषमा है, भारत गीत है, वनाष्टक है। इसके बाद में हम बात करते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो रचना लिखी है उद्धव शतक नाम से लिखी है। उद्धव शतक रचना का समय है 1929 ईस्वी और इस रचना को क्या है, दूत काव्य भी कहा जाता है और यह क्या है, एक भ्रमर गीत काव्य है। इसके बाद में हम बात करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना की। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले आती है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास रचना है, इसका समय है 1914 ईस्वी। 1914 ईस्वी इसका समय है और इस रचना को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। प्रिय प्रवास को क्या है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है और इसका समय क्या है, 1914 ईस्वी समय है इसका और यह क्या है, कृष्ण कथा पर आधारित है। इसके बाद में हम बात करते हैं वेदी वनवास है, चोखे चोपते हैं, चुपते चोपते हैं, रस कलश है। रस कलश जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का रस कलश रीति निरूपण ग्रंथ है, आधुनिक काल के अंदर रीति निरूपण ग्रंथ है। इसके बाद में हम मैथिली शरण गुप्त की कुछ रचनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है रंग में भंग। रंग में भंग इनकी जो रचना है इसका समय है 1909 ईस्वी और यह रचना मैथिली शरण गुप्त की रंग में भंग प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है, 1909 ईस्वी है। इसके बाद में है भारत भारती रचना। भारत भारती रचना का समय है 1912 ईस्वी और इस रचना के आधार पर मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। इसके बाद में हम बात करते हैं जयद्रथ वध है, पंचवटी है। पंचवटी का समय है 1925 ईस्वी। साकेत रचना का समय है 1931 ईस्वी। साकेत रचना राम कथा पर आधारित है, नारी प्रधान काव्य है और यह खड़ी बोली का दूसरा महाकाव्य है। इसका समय है 1931 ईस्वी और प्रारंभ में इसके सरस्वती वंदना है। इसके बाद में हम बात करते हैं यशोधरा की। यशोधरा जो रचना है, यशोधरा रचना के अंदर महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का वर्णन है। फिर है नहुस है, द्वापर है, विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया जो रचना है चैतन्य महाप्रभु के चरित्र गान का वर्णन है इसके अंदर। इसके बाद में है मेघनाथ वध है, विरहणी। इसके बाद में है विरहणी वर्जांगना। विरहणी वर्जांगना है मैथिली शरण गुप्त की। इसके बाद में है लहर, ये है जयशंकर प्रसाद की रचना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।